शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल टॉक अबाउट द बेसिक नर्सिंग स्किल्स। चूँकि कुछ स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि जितनी भी बेसिक स्किल्स है जो कि हम फॉलो करते हैं इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग ड्यूरिंग आवर डेली प्रैक्टिस इन द हॉस्पिटल, तो उसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो लेक्चर हमारे साथ जो है वो शेयर करें। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक नर्सिंग स्किल्स, यानी वो स्किल्स जिसको हम परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस, जिसको हम हिस्ट्री टेकिंग में या पेशेंट की डेटा की जो कलेक्शन स्टेप्स होती है उसमें हम फॉलो कर लेते हैं। तो उसके बारे में आज से जो क्लासेस है वो हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक नर्सिंग स्किल्स, यानी बेसिक नर्सिंग स्किल्स क्या है और वो कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर फील्ड के अपने अपने स्किल्स होती है। जिस तरह अगर हम कंप्यूटर साइंस की एग्जांपल ले लें तो कंप्यूटर की यूज़, मुख्तलिफ़ किस्म की सॉफ्टवेयर को रन करना, वो कंप्यूटर साइंस के स्किल्स है। इस तरह अगर हम नर्सिंग के बारे में बात करें तो नर्सिंग में अगर हम एक पेशेंट की डेटा को कलेक्ट करें, इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी जो स्किल्स है, जिस तरह एनजीज़ है, मुख्तलिफ़ किस्म के IV लाइंस है, वो स्किल्स जिसको हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी नर्सिंग की एक स्ट्रक्चर है, जो कि हमारी नर्सिंग की एक बैकबोन है। तो बेसिक नर्सिंग स्किल्स क्या है, इसकी जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है वो ये है। दिस यूनिट इंट्रोड्यूस द बेसिक नर्सिंग स्किल। द नर्स विल नीड टू मेजर एंड रिकॉर्ड द पेशेंट वाइटल साइंस। यानी अगर हम एक पेशेंट की वाइटल साइंस को देखते हैं, जिस तरह ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है, इसके साथ साथ पल्स है, तो वो हमारे जो है वो बेसिक नर्सिंग स्किल। इस तरह हाइट, वेट एंड इनटेक एंड आउटपुट, तो ये जितने भी है इसको हम कहते हैं बेसिक नर्सिंग स्किल। तो बेसिक नर्सिंग स्किल्स में कुछ वाइटल साइंस है और कुछ वाइटल साइंस के साथ अदर स्किल्स है, जिस तरह हाइट मेजरमेंट है, वेट मेजरमेंट है, फ्लूइड इनटेक आउटपुट है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की एनजी इंजर्शंस है, कैथेटर इंजर्शंस है, मुख्तलिफ़ किस्म की बेड सोर्स की मैनेजमेंट है। तो इन सबको हम कहते हैं बेसिक नर्सिंग स्किल्स। और ये बेसिक नर्सिंग स्किल्स कंबाइन होकर हमारी नर्सिंग की जो बेसिक बैकबोन है ये उसको बना लेता है। The vital sign provide information about change in normal body functions and the patient response to treatment। तो देखिए अब जो वाइटल साइंस है, यानी बेसिक नर्सिंग स्किल्स में एक पार्ट जो है वो वाइटल साइंस की है। तो वाइटल साइंस क्या है? तो वाइटल साइन जो है, देखिए वो साइन जिस तरह हम जब एक पेशेंट की डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं तो डेटा हम दो तरीक़ों से जो है वो कलेक्ट कर लेती है। एक होता है सब्जेक्टिव डेटा, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। तो सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा जो कि पेशेंट हमें बता रहा है तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव डेटा। और सब्जेक्टिव डेटा के ज़रिए हम जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स हम जो है वो कलेक्ट कर लेती है। दूसरी पार्ट जो है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव का मतलब, ओ का मतलब है अदर देन द पेशेंट, यानी पेशेंट के अलावा कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर इसको मेजर कर लेती है। और जितनी भी वाइटल साइंस है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा, यानी ऑब्जेक्टिव डेटा अदर देन द पेशेंट जो है वो कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसको मेजर करती है। जिस तरह टेम्परेचर है तो टेम्परेचर पेशेंट खुद नहीं मेजर करता, बल्कि हम एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एज ए नर्स, हम उसकी जो टेम्परेचर होती है उसको हम मेजर कर लेती है, उसको हम रिकॉर्ड कर लेती है। तो उसको हम कहते हैं वाइटल साइंस। यानी वाइटल साइन वो साइन है जिसके ज़रिए हमें पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस होती है, अगर उसमें कोई वेरिएशंस है, कोई डिविएशंस है, तो उसको हम मेजर कर लेते हैं। और इसके साथ पेशेंट की जो रिस्पांस होती है, लेट सपोज एक पेशेंट आ गया अलॉन्ग विद टेम्परेचर, उसको कोई फेवर है, एंटेरिक फेवर है या कोई इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है, तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ दिस इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन पेशेंट में फील टेम्परेचर, तो पेशेंट को टेम्परेचर हो रहा है। तो अगर हम उसकी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें और उसका टेम्परेचर जो है वो ख़त्म हो जाए, तो उसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि जो रिस्पांस है पेशेंट की टुवर्ड ट्रीटमेंट वो कितनी जो है वो सक्सेसफुल है। The patient weight compared with the height give information about his her nutritional status and change in the medical condition। और इसके साथ साथ कुछ पेशेंट की हाइट और वेट, जिसको हम BMI कहते हैं, तो कुछ पेशेंट की हम BMI जो है वो मेजर कर लेती है, या हाइट और वेट जो है वो मेजर कर लेते हैं, और उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम मेजर कर लेते हैं। यानी उसकी न्यूट्रिशनल की जो स्टेटस होती है, मोस्टली ये हम पीड्स में या बच्चों में जो है वो हम ये रिकॉर्ड जो है वो रख देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि बच्चों में कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, कोई मरासमस का शिकोर की डिजीज़ तो नहीं है। तो इसको हम मेजर करने के लिए, उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए उसकी हाइट और वेट की जो कंपैरिजंस होती है वो हम कर लेते हैं और उसको हम जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन फ्लूइड बैलेंस एंड किडनी फंक्शन। इस तरह अक्सर जो है वो पेशेंट को आप लोगों ने ICU CCUs में आप लोग जो है वो ऑब्जर्व करेंगे इन यूर क्लिनिकल टाइम, तो वहाँ पे कुछ पेशेंट की इनटेक आउटपुट जो है वो रिकॉर्ड हम मेजर कर लेते हैं। मोस्टली स्किन के पेशेंट जिसमें हम हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को देखते हैं, इस तरह किडनी के प्रॉब्लम्स में, हार्ट प्रॉब्लम्स में,
तो हम फ्लूइड की ओवरलोड और फ्लूइड की जो डिफिशियंसी होती है उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए हम उसकी इनटेक आउटपुट जो है वो हम उसकी रिकॉर्ड रख देते हैं, और इसके ज़रिए हमें पेशेंट की जो किडनी की कंडीशन होती है या उसकी जो फ्लूइड की बैलेंस होती है उसको हम मेजर करते हैं। तो आज की जो क्लासेस है वो है वाइटल साइन की, कि वाइटल साइंस क्या है और वाइटल साइंस की ज़रूरत क्या है। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी में 11 मेजर सिस्टम्स है जो कि ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस के लिए या ह्यूमन बॉडी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स है, इसके साथ साथ एंटेगोमेंट्री सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है। तो मतलब यह है कि 11 वाइटल सिस्टम्स है जिसकी प्रेजेंस एक इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वाइटल साइन जो है, जिस तरह हमने बात की थी कि जब हम एक पेशेंट की डेटा को कलेक्ट कर लेती है तो डेटा के दो ऑप्शंस होती है, एक होता है सब्जेक्टिव डेटा, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा है जो कि पेशेंट हमें बता रहा है कि रात के वक्त मुझे नींद नहीं आ रहा था या मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, यानी हम उसको मेजर नहीं कर सकते बल्कि पेशेंट हमें बता रहा है, तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव डेटा। और जितने भी सिम्टम्स है वो जो है मेजॉरिटी वो सब्जेक्टिव डेटा है। दूसरी है ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव ओ का मतलब ये अदर देन द पेशेंट, यानी कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल उसको मेजर कर लेता है, और जितने भी वाइटल साइंस है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा। यानी वाइटल साइन, वाइटल का मतलब ये है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्राइम इंपॉर्टेंस, यानी वो साइन जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक पेशेंट की ज़िंदगी के लिए, एक पेशेंट की हेल्थ के लिए, तो उसको हम कहते हैं वाइटल साइन। और वाइटल साइन में मुख्तलिफ़ किस्म के तकरीबन 5-6 जो है वो वाइटल साइंस है, जिस तरह टेम्परेचर है, पल्स रेट है, ब्लड प्रेशर है, रिस्पायरेशन रेट है, और इसके साथ साथ जो है वो पेन रेटिंग स्केल्स। तो ये है वाइटल साइन। ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि वाइटल साइंस जो है वो क्या है, वाइटल साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोवाइड बेसिक नर्सिंग स्किल्स, यानी जितनी भी वाइटल साइंस है वो एक नर्स की, वो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की एक बुनियादी स्किल्स है। यानी जिस तरह एक ड्राइवर के लिए ड्राइविंग बुनियादी होती है, जिस तरह एक टीचर के लिए टीचिंग की जो मेथोडोलॉजीज होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इस तरह एक एज ए नर्स, एक नर्स के लिए उसकी जो स्किल्स होती है डेली लाइफ में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि सोसाइटी हमसे जो एक्सपेक्ट कर लेती है वो हम प्रोवाइड कर लेती है इन द फॉर्म्स ऑफ आवर स्किल्स। अगर हम बहुत ज़्यादा जो है वो हाई एजुकेटेड है, हाई क्वालिफाइड है, लेकिन हमें IV लाइन पास करना नहीं आता जो कि हमारी एक बेसिक स्किल्स है, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। वाइटल साइन रिफ्लेक्ट द फंक्शन ऑफ 3 बॉडी प्रोसेस दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। तो देखिए, वाइटल साइन जो है ये तकरीबन 11 बॉडी सिस्टम जो है इसके फंक्शंस को रिफ्लेक्ट कर लेता है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल साइंस है वो इन 3 जो है बॉडी की जो प्रोसेस होती है, बॉडी की जो फिनोमिनाज होती है, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको इंडिकेट कर लेती है। यानी रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एक इंसान की जो बॉडी रेगुलेशन जिसको हम थर्मो रेगुलेशन कर लेती है, ये इसको जो है वो रिफ्लेक्ट कर लेती है। यानी वाइटल साइन जिस तरह टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, इसके साथ हार्ट फंक्शन यानी हार्ट की एक्टिविटी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नॉर्मल लाइफ के लिए, और इसके साथ साथ ब्रीथिंग यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो फंक्शन है उसको जो है रिफ्लेक्ट कर लेती है। यानी मोस्टली वाइटल साइन जो है ये इन 3 प्रोसेस, इन 3 सिस्टम्स की जो फिजियोलॉजिकल फिनोमिनाज है, उसकी जो फंक्शंस है उसको जो है अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट कर लेती है। यानी अगर वाइटल साइंस में किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम्स है तो इन 3 सिस्टम्स में से किसी एक सिस्टम्स में कोई जो है वो डिविएशंस होगी, कोई एबनॉर्मेलिटीज होगी। Objective number 2, explain the meaning of vital sign and the abbreviation used for each vital sign। अब देखिए वाइटल साइंस की मीनिंग क्या है और वो कौन से एब्रीविएशंस है, वो कौन से वर्ड्स है जिसको हम यूज़ कर लेती है इंस्टीड ऑफ द वाइटल साइंस कंप्लीट वर्ड्स। तो वाइटल साइंस, अब देखिए एब्रीविएशंस, यानी अगर हम टेम्परेचर जो कि एक वाइटल साइंस है तो इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस तरह पल्स है तो पल्स को हम P से, रिस्पायरेशन जो है इसको हम R से, ब्लड प्रेशर को हम BP से, और इस तरह वाइटल साइन पल्स रेट एंड BP जो है इसको हम PR से एंड BP से जो है हम उसको इंडिकेट कर लेती है, हम उसको रिप्रेजेंट कर लेती है। तो ये उसके वो शॉर्टकट वर्ड्स है। अगर किसी जगह पे T कैपिटल लिखा हुआ हो तो वो इंडिकेट कर लेती है कि इस पेशेंट की टेम्परेचर रिकॉर्ड ज़रूरी है। अगर किसी जगह पे P लिखा हो किसी पेशेंट की फाइल के ऊपर तो वो इंडिकेट कर लेती है पल्स को। तो इस तरह हम R जो है वो रिस्पायरेशन को। तो ये उसकी एब्रीविएशंस है और इसकी जो नेम्स है, यानी वाइटल साइंस, कौन सा वाइटल साइंस के लिए कौन सा एब्रीविएशन हम यूज़ कर सकते हैं।
वाइटल साइन, इसकी पर्पस क्या है, यानी पर्पस ऑफ द वाइटल साइन, मेजर टू डिटेक्ट एनी चेंज इन नॉर्मल बॉडी फंक्शन, यानी नॉर्मल बॉडी फंक्शंस जितनी भी वाइटल सिस्टम्स है ह्यूमन बॉडी की, उसमें अगर कोई डिविएशंस है, उसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है तो उसको जो है वो इंडिकेट कर लेती है, उसको वो मेजर कर लेती है, उसको वो रिप्रेजेंट कर लेती है। यूज टू डिटरमाइन रिस्पांस टू ट्रीटमेंट, और वो ट्रीटमेंट की जो रिस्पांस होती है पेशेंट को, यानी पेशेंट की रिस्पांस टुवर्ड ट्रीटमेंट, उसको भी जो है वो इंडिकेट कर लेती है। जिस तरह एक हाइपरटेंसिव का पेशेंट है, अगर उसके लिए हम कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे दें तो बार बार उसकी जो बीपी मेजरमेंट होती है वो हमें ये बता रहा है, वो हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि पेशेंट की जो ट्रीटमेंट प्लान है वो सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। इस तरह पेन है, अगर हम पेन के लिए कोई पेन किलर दे रहे हैं तो पेन की जो मेजरमेंट है, पेन रेटिंग स्केल्स है, जिसको हम एडल्ट्स और पीड्स में अलग अलग यूज़ कर लेती है, तो उसके ज़रिए हमें पेशेंट की जो रिस्पांस होती है, पेशेंट की ट्रीटमेंट की जो सक्सेसफुल होती है, वो हमें जो है इसके बारे में अच्छी तरीके से जो है वो पता चल जाए। वाइटल साइंस मेजरमेंट टेकन एट रेस्ट, यानी ज़्यादातर आप लोगों ने कोशिश करने की जितनी भी वाइटल साइंस है वो एट रेस्ट आप लोगों ने लेना है। ऐसा ना हो कि पेशेंट अंडर स्ट्रेस हो या पेशेंट कोई एक्टिविटीज़ कर रहा हो तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस एंड एक्टिविटी अगर आप लोग वाइटल जो है वो मेजर करें तो उसमें कोई ना कोई जो है वो एबनॉर्मेलिटीज़ होगी, कोई ना कोई डिविएशंस होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप लोग पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स करें, पेशेंट के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन करें ताकि उसकी जो टेंशन एंग्जाइटी है वो दूर हो जाए और पेशेंट आप लोगों के साथ कोऑपरेशन जो है वो स्टार्ट करें। टेम्परेचर मेजर बॉडी हीट, यानी टेम्परेचर जो है उसके ज़रिए हमें बॉडी की हीट जो है उसके बारे में पता चल जाता है, यानी ह्यूमन की जो हीट है, ह्यूमन की जो एनर्जी लेवल्स होती है जो कि ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। पल्स जो है मेजर हार्ट रेट, यानी 1 मिनट में हार्ट कितनी दफ़ा जो है वो कंट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन कर लेती है, तो उसको हम कहते हैं पल्स। तो ये हमें पता चल जाता है, यानी पल्स हमें शो कर लेती है हार्ट की रेट को। रिस्पायरेशन जो है मेजर हाउ ऑफन पेशेंट इनहेल एंड एक्सेल, और जो रिस्पायरेशन रेट है वो हमें ये बता रहा है कि 1 मिनट में जो है वो पेशेंट कितनी दफ़ा जो है वो एयर को इनहेल करता है और एयर को एक्सेल करता है, और इसके ज़रिए हमें पेशेंट की जो रिस्पायरेशन रेट्स होती है, रिस्पायरेशन की जो रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो कंडीशंस होती है उसके बारे में हमें जो है वो पता चल जाता है। ब्लड प्रेशर जो है मेजर प्रेशर अगेंस्ट वॉल ऑफ द आर्टरीज, ब्लड प्रेशर जो है ये पेशेंट की जो रेजिस्टेंस होती है ब्लड फ्लो के लिए उसको जो है इंडिकेट कर लेती है। अब देखिए ये उसकी थोड़ी सी जो है वो जनरल एंड शॉर्टकट उसकी एक्सप्लेनेशन है, बाकी हम डिटेल के साथ कवर करेंगे कि टेम्परेचर्स क्या है, टेम्परेचर को हम किस तरह मेजर कर लेते हैं, इस तरह पल्स क्या है, पल्स जो है वो कौन से एबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट कर लेती है, अगर पल्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है तो वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स को शो कर लेती है, इस तरह रिस्पायरेशन है, ब्लड प्रेशर है, यानी ब्लड प्रेशर कौन से प्रॉब्लम्स की वजह से डिक्रीज़ होते हैं, कौन से प्रॉब्लम की वजह से इंक्रीज़ होते हैं, तो इसको हम डिटेल के साथ जो है वो एक एक लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर को कवर करें, दूसरे में हम पल्स को कवर करें, थर्ड में हम रिस्पायरेशन को और फोर्थ में हम ब्लड प्रेशर को कवर करें।